नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी। जनता टीवी की खास पेशकश अद्भुत रात्रि महाशिवरात्रि में आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि के पर्व का खास महत्व होता है। इस दिन को खास अहमियत दी गई है। शास्त्रों की माने तो इस दिन शिव और शक्ति के मिलन का दिन है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव का विवाह हुआ था और इसीलिए भी ये पर्व बेहद खास है। इस पर्व को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। तो महाशिवरात्रि का क्या महत्व है और आखिर क्यों ये महाशिवरात्रि बेहद खास होती है, इस पर आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको हम मिलवा देते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। जानेंगे इसका महत्व और पूजा के विधि विधान भी, लेकिन उससे पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मवेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश माकाशवासम भजेहम। जटागटा संभ्रम ब्रह्मंडलिम्पनेश्वरी विलोलवीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि। शिव शंकर की आराधना का सबसे पावन पर्व महाशिवरात्रि शिव और शक्ति के महामिलन की याद दिलाती है। ये रात्रि अघोर दानी संग गौरी का आशीर्वाद बरसाती है। ये महाशिवरात्रि स्कंद पुराण में महाशिवरात्रि को व्रतों में सर्वोपरि कहा गया है और शिव भक्तों के लिए तो आस्था और श्रद्धा का प्रतीक है ये महाशिवरात्रि। आज महाशिवरात्रि है। श्रद्धालुओं की अपार श्रद्धा महापर्व पर देश भर के मंदिरों में भीड़ उमड़ पड़ी है। भोलेनाथ का श्रृंगार और पूजन कर शिव भक्त पुण्य और आशीर्वाद का हर एक अंश अपने झोली में भर लेना चाहते हैं। भोलेनाथ की असीम अनुकंपा पाने के लिए भक्त पूरे साल महाशिवरात्रि की इंतजार करते हैं। महाशिवरात्रि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाई जाती है, जबकि पूरे साल में कुल 12 शिवरात्रि आती है। लेकिन फाल्गुन महीने की शिवरात्रि का इनमें सबसे अधिक महत्व है। शिव पुराण में कहा गया है कि जो भक्त महाशिवरात्रि के अवसर पर भगवान शिव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, उसे पूरे साल शिव पूजन का पुण्य प्राप्त होता है। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच श्रेष्ठता को लेकर बहुत लंबा विवाद छिड़ा था। इनके विवाद को देखकर एक अग्नि स्तंभ प्रकट हुई और आकाशवाणी हुई, जो इस अग्नि स्तंभ के आदि और अंत को जान लेगा वही श्रेष्ठ होगा। ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों युगों तक प्रयास करने के बाद भी इस रहस्य को नहीं जान पाए। तब भगवान विष्णु ने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और अग्नि स्तंभ से अपना रहस्य प्रकट करने की विनती की। भगवान शिव ने बताया कि दरअसल आप दोनों श्रेष्ठ हैं, लेकिन आप सभी से श्रेष्ठ मैं परम ब्रह्मा हूँ, जो आदि और अंत से रहित होकर अभी अग्नि स्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूँ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने तब उस अग्नि स्तंभ की पूजा की। इसके बाद वो अग्नि स्तंभ एक दिव्य ज्योतिर्लिंग में बदल गई। जिस दिन ये घटना हुई उस दिन महाशिवरात्रि थी। भगवान विष्णु और ब्रह्मा से पूजित होने के बाद भगवान शिव ने ये वरदान दिया कि महाशिवरात्रि के दिन जो भी भक्त उनके लिंग स्वरूप की पूजा करेगा, उसे पूरे साल शिव की उपासना का फल प्राप्त हो जाएगा। महाशिवरात्रि का महत्व केवल इसलिए नहीं है कि ये शिव और शक्ति के मिलन का दिन है, इसलिए भी है कि इस दिन
भगवान शिव और देवी पार्वती का विवाह हुआ था। शिव शंकर और मां पार्वती के विवाह रात्रि के समय हुआ था और इसीलिए इस व्रत में रात का खास महत्व है। इस दिन को शिव और शक्ति के मिलन का पर्व के रूप में भी जाना जाता है। इस दिन शिव पार्वती की पूजा करने से सुहागन स्त्रियों को सौभाग्य प्राप्त होता है, जबकि कन्याओं को मनोवांछित वरदान मिलता है। इस रात में शिव पुराण का पाठ करना भी अति उत्तम माना जाता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी। भगवान शिव को भोले भंडारी भी कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि मन से अगर उनसे कोई भी इच्छा अपनी मांगी जाए तो वो पूर्ण होती है, लेकिन जो उनकी पूजा है वो सच्चे दिल से होनी चाहिए। लेकिन इस महाशिवरात्रि में आखिर किस तरीके से आप पूजा करें, क्या है कुछ विधि विधान, और सबसे विशेष बात यहाँ पर कि मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त पर आप पूजा विधि विधान से करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी, इसे हम जान लेते हैं। और ज्योतिषाचार्य साईं अमित जी से। साईं अमित जी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं पूजा के विधि विधान को लेकर, मुहूर्त को लेकर, महाशिवरात्रि भोले भंडारी की पूजा अर्चना हम किस विधि विधान से करें वो आप हमारे सबसे पहले दर्शकों को बताइए। और शुभ मुहूर्त क्या है जिस पर हम जो भोले भंडारी की पूजा अर्चना करते हैं तो हमें अति शुभ जो उसका परिणाम है वो प्राप्त होता है। जी देखिए, महाशिवरात्रि तो जो पूजा का समय है वो रात्रि का ही है जी, मतलब दिन का नहीं है, रात्रि का है। जैसे महाशिवरात्रि ये जो दिन है बहुत विशेष होता है। वैसे तो हर महीने वैसे शिवरात्रि होती है, लेकिन ये महा है, मतलब सबसे बड़ा जो होता है शिवरात्रि यही होता है। मतलब साल में हर महीने चतुर्दशी के दिन शिवरात्रि होती है, मगर ये महाशिवरात्रि इस समय भी होती है फागुन मास के कृष्ण पक्ष के चतुर्दशी को। तो ये इस रात्रि को होती है। अब क्या करना है आपको, आप सारा दिन ऐसा भोजन करिए जो आपके लिए गरिष्ठ ना हो, मतलब शरीर में तकलीफ ना दे, बदहजमी ना करे, गरिष्ठ ना हो। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि आज ऊर्जा का दिन है। आज विशेष तौर पे बहुत ऊर्जा प्राप्ति की जा सकती है। अगर आप अपने जीवन में बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन कई जगह पर आपको मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिलता है, आप अटक जाते हैं, कहीं पर गाड़ी आपकी फंस जाती है। अब आपको समझ में नहीं आता है कि क्यों ऐसा हो रहा है। आपने सब कुछ तो समझदारी से बहुत अच्छे से किया, अपनी ज़िंदगी में कोई पाप नहीं किया, कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन हकीकत में क्या होता है, आपके पिछले जन्मों के कर्म आड़े आ जाते हैं। कई बार पिछले जन्मों में आपने पिछले जन्म में कुछ गलत किया था, उसका फल आ गया सामने और उसकी वजह से आपको दिक्कत आ गई, या फिर 10 जन्म पहले किया था या 100 जन्म पहले किया था। बहुत सारे जन्म लेकर के आप धरती पर मौजूद हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप अच्छे कर्म करने के साथ साथ प्रायश्चित भी करें कि अपने पिछले जन्म में जो भी गलती हुई उसके लिए क्षमा करें। और शिव जी के साथ विशेष बात यह है कि शिव जी आपके हृदय को, आपके चित्त को, आपके मन को भी परिवर्तित कर देते हैं। आपको अगर तकलीफ हो रही है तो इसलिए हो रही है कि आपने बुरे कर्म किए थे पिछले जन्मों में, लेकिन किए किस वजह से थे, क्योंकि आपका मन प्रवृत्ति जो है वो बिगड़ गई थी। मतलब आप किसी बुरे प्रभाव में आके बुरी मानसिकता की वजह से बुरे कर्म किए थे। कोई व्यक्ति अच्छा विचार रखता हो, अच्छी सोच रखता हो तो बुरे कर्म नहीं करता है, लेकिन बुरे आ जाते हैं विचार किसी वजह से, संगत की वजह से, माहौल की वजह से, तो व्यक्ति बुरे कर्म कर देता है। तो उसको सजा कब तक मिलनी चाहिए, जब तक कि वो सही रास्ते पर ना आ जाए। तो यदि आप शिव जी के साथ अगर पूजन करते हैं तो आपका मन विचार शुद्ध होता है, चित्ती में शुद्धि आती है और आप भविष्य में बुरा नहीं करेंगे, इस बारे में श्योरिटी होने लगती है। तो जितना आप अच्छे से कर पाते हैं उतनी अच्छा आपके अंदर चित्ती में आपकी पवित्रता आती है, मानसिकता में पवित्रता आती है, आपके आत्मा में पवित्रता आती है और आप एक पॉजिटिव वाइब्रेशन बन जाते हैं और आपकी ज़िंदगी में आप पॉजिटिव ही करने लग जाते हैं और पॉजिटिव माहौल में भी जाने लग जाते हैं धीरे धीरे। तो आपकी ज़िंदगी में ऑब्स्टिकल, तकलीफ़ें, जो मुसीबतें आ रही थी वो भी समाप्त होकर के अच्छी आ जाती है, क्योंकि आपकी संगत अच्छी हो जाती है और लोग आपको सहायता करने लग जाते हैं। तो ये एक विशेष दिन होता है जिस दिन आप अपने पूर्व जन्मों के पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। और इसके लिए क्या है कि जो महाशिवरात्रि का दिन है वो उस रात्रि के समय जब आप करेंगे पूजा, तो इस समय पर आपका कहा जाता है कि ये सबसे घोर रात्रि होती है, मतलब सबसे अंधकारमय समय है, क्योंकि पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूम रही है और बहुत सारे नक्षत्रों ग्रहों के बीच में चल रही है। तो एक समय आता है जब बहुत कम रोशनी पड़ पाती है धरती पर, वो रात्रि होती है। तो इस समय पर क्या होता है, जब किसी ग्रह का प्रभाव ज़्यादा नहीं पड़ रहा है या किसी रोशनी नक्षत्रों का, ताराओं का, तो उसमें अंधेरापन जब ज़्यादा होता है, उस समय पर आप अपनी ऊर्जा को, चेतना को बढ़ा सकते हैं यदि शिवजी से संपर्क करके, मतलब कनेक्ट होकर के आप ऐसा करें तो इसलिए विशेष तौर पे ये दिन ऐसा है जो शून्य का दिन है, मतलब इसमें एनर्जी बहुत लो होती है यूनिवर्स की आपके धरती के लिए।
तो इस समय पर आप अपनी ऊर्जा का आवाहन करके मतलब आप ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं। पहले तो नेगेटिविटी खत्म करें, पाप का शमन करें, उसके बाद अपनी ऊर्जा को बढ़ाएं ताकि आप बेहतर तरक्की कर सकें, मतलब आत्मा का भी एडवांसमेंट, तरक्की हो, तो आपके जीवन में आगे जा कर के अच्छा होगा, मतलब इस जन्म में भी बढ़िया होगा, अगले जन्म में भी बढ़िया होगा। तो इसके लिए जो समय होता है, खास समय, जबकि जो मैंने कहा तो खास में कब ऊर्जा इस तरह की होगी जो आपके काम आएगी इस काम के लिए, तो उसमें 4 पहर की पूजा होती है। मगर अगर आप ठीक तरीके से करना चाहते हो तो 4 पहर की पूजा करें। चारों पहर में मतलब एक पूजा करते हैं तो आप एक पहर में एक बार पूजा करें, फिर दूसरे पहर में दूसरी बार पूजा करें, तीसरे पहर में तीसरी बार, 4 बार पूजा करनी पड़ेगी आपको। इस तरह से करें। यदि कोई नहीं कर पाता है तो जो कर सकता है वही करें। और उसमें एक निश्चित काल होता है, उसमें निश्चित काल में भी पूजा करना, अगर आप नहीं कर पाते हैं चारों पर तो कम से कम निश्चित काल में आप पूजा कर लें, वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। तो उसका समय आपको बताते हैं। दिल्ली के समय के हिसाब से समय जो है 6:27 शाम से शुरू होता है। तो अब आपको क्या करना है, 6:27 के पहले खूब अच्छे तरीके से नहाना है, अच्छे तरीके से बाल धो करके, अपने हाथ पैर अच्छे से धो करके, कान साफ़ कर लीजिए, अपने नाखून वगैरह काट लीजिए, मतलब एकदम शुद्ध हो जाइए, कहीं पे गंदगी ना हो, स्वच्छ हो करके आप उसके बाद स्वच्छ चित्त से आप नहा करके उसके बाद गंगा जल का भी थोड़ा सा उसमें शामिल कर लीजिएगा नहाते समय, ताकि आपके अंदर शुद्धि, आपकी आत्मा में पवित्रता आ जाए, आप योग्य बन जाएं कि आप पूजा कर सकें। उसके बाद 6:27 से लेकर के 9:29 PM तक, मतलब शाम के समय, ये एक पहला पहर हो जाता है रात्रि का। उसके बाद दूसरा समय होता है 9:29 से 12:31, मतलब रात्रि के 12:31 तक, ये दूसरा पहर हो जाता है पूजा करने के लिए। उसके बाद तीसरा पहर जो होता है 12:31 से लेकर के 3:32, मतलब 12 बजे के बाद तो डेट बदल जाएगी, मतलब 11 तारीख को आपने स्टार्ट किया है और रात में 12 बजने के बाद डेट बदल जाएगी, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये 12वीं तारीख भी हो जाएगी। और उसके बाद फिर क्या है आपका 12:31 से 3:32, तो तीसरी पहर की पूजा। उसके बाद चौथी पहर की पूजा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है 3:32 से लेकर के 6:34। 6:34 तक जो पूजा होगी, ये पूजा ब्रह्म मुहूर्त भी आ जाता है इसमें, और इसका बड़ा महत्व है, वैसे भी महत्व है। तो जब आप सारी पूजा जब कर लेते हैं 1 बाय 1, तो जब चौथी पहर की पूजा हो जाती है वो आपके लिए बहुत ही फलदायी हो जाती है, क्योंकि उसमें सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी मिलता है। क्योंकि जब आप शिव जी की पूजा कर रहे हैं तो सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद के पात्र बन जाते हैं कि शिव जी सभी देवी देवताओं के लिए पूजनीय है। तो इस तरह से करके आप चारों पहर की पूजा कर सकते हैं। और इसमें जो है आपका जो समय आपका निश्चित काल है, निश्चित काल की जो पूजा होती है 12:06 रात्रि से लेकर के 12:55, ये समय जो है, ये समय अवधि, ये निश्चित काल की है, मतलब बहुत पावरफुल, जो कह रहे हैं कि मेन जो पावरफुल समय है वो यही समय है। तो यदि आप कभी नहीं कर पा रहे हैं, बाकी समय नहीं कर पा रहे हैं, आप नौकरी पेशा वाले लोग हैं, वो रात्रि में आराम से कर सकते हैं। वैसे भी नौकरी पेशा वाले लोग रात्रि में तो कर ही सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं जहाँ की रात्रि में आपकी जॉब होती है, जॉब करना होता है आपको, तो ऐसे लोग भी इतना समय निकाल करके थोड़ी देर के लिए 2 घंटे का समय पॉज निकालें, उसमें थोड़ा तैयारी करें, फिर पूजा करें, उसके बाद फिर अपना वाइंड अप कर लें। तो इस तरह से कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। फास्टिंग करना बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसलिए फास्टिंग करना कि फास्टिंग होता क्या है कि डाइजेशन में कैलोरी कंजम्पशन बहुत होता है, मतलब एनर्जी बहुत लगती है। तो यदि आप फास्टिंग कर लेते हैं तो आप मरेंगे तो नहीं, पक्की बात है, लेकिन जीवित हैं और बिना खर्च करे वो ऊर्जा का। तो ऊर्जा का अगर परमात्मा के साथ ध्यान कर रहे हैं और आप ऊर्जा को आह्वान कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं अपने आप को, तो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी। समर्पित कर दें, हो सके तो आप जब फास्टिंग करेंगे शाम के बाद भोजन नहीं करें, जब मैंने बताया नहाने के बाद, तो उसमें क्या करें, परमात्मा को समर्पित कर दें कि हे परमात्मा, मैं शिव जी का पूजन करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ, कृपा करके मेरे तन मन धन और आत्मा की जिम्मेदारी लें, जिससे मैं ठीक तरीके से निर्विघ्न इस कार्य को पूर्ण कर सकूँ, इसका फल पूर्ण रूप से प्राप्त करूँ। यदि परमात्मा को आपने जिम्मा दे दिया कि आप ही संभालिए, तो आपको सच बताएं भूख भी नहीं लगेगी, प्यास भी नहीं लगेगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आप ठीक तरीके से कर पाएंगे। तो इसलिए आपका ये बहुत ही शुभ समय है और इसका पूरा फ़ायदा उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी बिल्कुल। साई अमित जी, आपने विधि विधान भी यहाँ पर बताया और विस्तार से, और साथ ही पूजा का जो शुभ मुहूर्त है जो कि बहुत ज़रूरी होता है वो भी आपने बताया, 4 पहर में पूजा होगी। लेकिन सामग्रियाँ क्या होंगी, रुद्राभिषेक का क्या महत्व होता है, साथ ही आपने जैसे बताया कि व्रत जो है, व्रत भी रखते हैं, तो ऐसे में क्या वेशभूषा जो है किस रंग की वो वहाँ पर पहनी जाए, और सबसे प्रिय जो फूल है भगवान शिव के लिए वो कौन सा होता है, ये भी हमारे दर्शकों को आप बताइए। देखिए, शिव जी के साथ क्या है कि शिव जी का पूजन करने की विधि जो है ना, वो बहुत ही आसान और सबसे आसान, सभी देवी देवताओं में सबसे आसान किसी की पूजा है तो शिव जी की है। इसीलिए इनको भोलेनाथ भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत भोले हैं और बहुत सरलता से प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन प्रसन्न करने के लिए आप हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत दिमाग लगा के अगर करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। शिव जी आपकी हर बात को समझते हैं, आपके अंदर में जो चल रहा है, मन में चल रहा है, वो चालाकी या धूर्तता अगर कोई करता है तो शिव जी को समझ में आ जाता है, मतलब वो उस बात को ही महत्व देते हैं कि आप गलत तो नहीं हो।
तो यदि आप शिव जी की पूजन करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन को, चित्त को शुद्ध कर लीजिए। मतलब मन में कोई विचार न डालें, क्या सामग्री डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं। बस कुछ चीज़ें निषेध हैं, उस बात का विशेष ध्यान रखें। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप केतकी का फूल न चढ़ाएं, कभी भी केतकी का फूल न चढ़ाएं। साथ साथ क्या है, तुलसी का फूल कभी न चढ़ाएं, तुलसी की पत्तियाँ कभी न चढ़ाएं, क्योंकि ये दोनों निषेध हैं। ये क्यों निषेध है आपको बताएंगे, पहले पूजन के बारे में बता दें, उसके बाद बताएंगे। ये कभी न चढ़ाएं, इस बात पे ध्यान रखें। तो क्या है कि शिव जी का जो पूजन करने के लिए जो सबसे बेस्ट कहा जाता है, शिव जी किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं, तो कहते हैं चिता की ताजी भस्म से, मतलब गरम गरम चिता की जो भस्म होती है उसको शिव जी को चढ़ाया जाए तो शिव जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, वो सबसे प्रिय चीज़ है। अब आप बोलेंगे ऐसी चीज़, इतनी बुरी चीज़? हाँ, वर्स्ट, जब आप जो आपको सबसे वर्स्ट लगता है दुनिया का, वो शिव जी को चढ़ाने से भी प्रसन्न हो जाते हैं। अब बताइए इससे आगे क्या कहा जा सकता है। तो आप बाकी चीज़ चढ़ा रहे हैं तो बस आप अपनी तसल्ली के लिए कर रहे हैं, उनको प्रसन्न करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, लेकिन शिव जी तो वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं तुच्छ से तुच्छ चीज़ चढ़ा देने से। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पर शिवलिंग पर पुजारी जाते थे, नियमित वहाँ जाकर जल चढ़ाते थे। एक बार आंधी तूफान आ गया और वो बंदा, एक भील था, वो बहुत चिढ़ता था वो शिव जी पे, क्योंकि वो मंदिर में जाने नहीं देते थे पुजारी, और गंदा रहता था, वो ना मांस खाता था। तो वो क्या किया कि वो जाकर के वहाँ पर पेशाब करता था, और जब पंडित चले जाते तो पेशाब करता था और डंडे मारता था। हर रोज़ उसका नियम था, और पुजारी अगले दिन आके धो करके अभिषेक करते थे। वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। अचानक एक बार तूफान आ गया। तूफान आने के बाद क्या हुआ कि पुजारी सोचे कि हम हर रोज़ तो करते ही हैं, आज जाने का कोई फ़ायदा नहीं, मतलब कोई क्या नुकसान हो जाएगा। लेकिन उसने कहा आज भी मैं जाऊंगा, और तूफान में भी वो आया और पेशाब किया और लट से मारा। जैसे ही मारा तो शिव जी प्रकट हो गए और वो खुश हो गए। उनका कहना था कि कुछ भी हो, तुमने नियम से मतलब मेरे पास आए तो शिव जी ने उसके पाप को क्षमा करते हुए उसको आशीर्वाद दिया। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आप क्या चढ़ा रहे हैं, क्या नहीं चढ़ा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका भाव क्या, उनसे जुड़ करके उनके पास जाएं ताकि आपके पाप का नाश हो। उनके पास जाने आप सोचेंगे पाप का नाश हो जाएगा, बड़ा आसान है, इधर पाप करो, इधर शिव जी के पास पूजा करो, नाश हो जाएगा, ये तो बहुत ईजी है, फिर तो पाप कर सकते हैं, बहुत पाप कर सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पाप करने की प्रवृत्ति जब आपकी होती है तो आपकी आत्मा, चित्ती बहुत लो हो जाती है, मतलब बुरी हो जाती है। किसी जीव की हत्या करते हैं आप तो आपका मन कितना क्रूर, कितना बुरा, मतलब प्यार से दूर हो जाता है। आपकी सिंपैथी, सहानुभूति, केयर, लव, इन सब चीज़ों से दूर होकर के ही आप पाप कर सकते हैं। तो आप पाप करते हैं, मतलब इन चीज़ों से हट जाते हैं, तो आप क्या देवी देवताओं के या अपने परिवार के या दुनिया से प्यार के पात्र हैं? नहीं हैं। तो आप बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। यदि आप शिव जी के पास जा रहे हैं तो शिव जी आपके पाप का नाश नहीं करते हैं, आपके अंदर चित्ती ऐसी कर देते हैं कि आप पाप से दूर हो जाते हैं और पिछले जन्म के पाप के लिए भी आपको क्षमा मिलने लग जाती है। तो आपकी चित्ती में परिवर्तन आता है, आपके अंदर विचारिक परिवर्तन आ जाता है, आपकी आत्मा में परिवर्तन, शुद्धि होने लग जाती है, और आपका मन भी नहीं करेगा बुरा करने का, आपकी सोच विचार बदल जाती है। तो इसलिए क्या है कि आप शिव जी के पूजन करके अपने आप को उनके करीब, एक देखिए आप क्या करेंगे वहाँ जाकर बैठ करके, यदि मेडिटेशन आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कुछ मत करिए, जाइए शिव जी के शिवलिंग के सामने जाकर मेडिटेशन करिए, क्योंकि जितना भी शिवलिंग है अगर ठीक तरीके से स्थापित किया गया तो बहुत ऊर्जावान होते हैं, वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़बरदस्त होती है। तो इसलिए इसको तो बहुत साइंटिफिकली देखा भी जा चुका है कि बहुत ज़्यादा पावर होता है, बहुत एनर्जी होती है, जितनी भी ज्योतिर्लिंग है वहाँ बहुत पावर है। तो इसलिए ऐसी जगह पर जा करके बैठना भी मेडिटेशन करके बहुत अच्छा होता है। साथ साथ क्या है कि यहाँ पर जाकर अगर आप मेडिटेशन नहीं आता तो आप कुछ विधि कर लीजिए, जिसमें कि आप जल चढ़ाएं, वहाँ पर जा करके जल के साथ गंगा जल मिला लें। गाय का, देशी गाय का हो तो देशी गाय का कच्चा दूध। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप लीटर दूध चढ़ाए जा रहे हैं, मैंने कहा भाव अच्छा होना चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत दूध, आप एक बाल्टी चढ़ा गए तो बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है अगर मन में विचार शुद्ध नहीं है। आप थोड़ा सा भी, इतना थोड़ा सा भी दूध अगर ले करके जल के साथ मिला करके, मतलब एक टोकन ऑफ रिस्पेक्ट है, आप उनको एक आदर दे रहे हैं, इस तरीके से चढ़ाते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना बहुत ही फायदेमंद होता है। कहते हैं कि जहाँ ज्योतिर्लिंग वहाँ पर रेडिएशन बहुत होता है, तो रेडिएशन जब होता है तो रेडिएशन से बचने के लिए बेलपत्र जो होता है वो ढकने से रेडिएशन जो होता है एमिट नहीं होता, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता है। क्योंकि धरती में कोई पॉइंट्स हैं जहाँ पर रेडिएशन बहुत ज़्यादा है जो कंट्रोल करने की ज़रूरत है, तो वहाँ पर रखने से क्या हो, रेडिएशन नुकसान नहीं करता है बल्कि वो कंट्रोल हो जाता है। तो इसलिए भी मैं साइंटिफिकली ये अभी तथ्य रिसर्च में आया है। तो इसलिए क्या है कि बेलपत्र चढ़ाएं, साथ में धतूरा चढ़ाया जाता है, तो इसमें धतूरे का फूल भी चढ़ाने कहा जाता है, और सफ़ेद पुष्प शिव जी को चढ़ाना बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए कि शिव जी को बहुत सादगी और सिंप्लिसिटी बहुत पसंद है, उनके पास कुछ ऐसा ही आभूषण जैसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो इनके पास सब वस्त से वस्त चीज़ों को ग्रहण करके हम लोगों को बचाते हैं और हम लोग को मुसीबत से बचाने की कोशिश करते हैं। दूसरी बात है कि इसमें जब आप पूजा करते हैं तो इसमें ध्यान रहे कि मंत्र का जाप, जो ओम नमः शिवाय का जाप करें,
ओम नमः शिवाय का जाप आप लगातार जितना मर्जी कर सकते हैं। जी। आप अगर संकल्प लेके करेंगे कि इतना एक माला कर रहे हैं, 2 माला कर रहे हैं, तो उतनी माला जरूर करिए। और नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, जब तक समय है तब तक आप जाप करें। शिव जी को कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कितनी बार कर रहे हैं, बस आपको फर्क पड़ता है कि अपनी ऊर्जा को कितना उनके साथ जोड़ पा रहे हैं। तो इससे काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ जाता है और आपकी ज़िंदगी में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। मिठाई वगैरह चढ़ा जाता है, लेकिन सीधे शिवलिंग पे नहीं चढ़ाया जाता है, आदर से दूर रखा जाता है, क्योंकि आपका उनको आदर दिया, शिव जी को रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। तो इसलिए आप मिठाई वगैरह चढ़ा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाई चढ़ा सकते हैं, कुछ भी चढ़ा सकते हैं, जो आपका भाव हो वो चढ़ा सकते हैं। और इसमें आप कोई ऐसी चीज़ भी जैसे चढ़ा सकते हैं जिसमें कि आपका मक्खन भी चढ़ाते हैं, कुछ मक्खन और ऐसी चीज़ें जो स्किन के लिए अच्छी होती हैं उस तरह, क्योंकि शिवलिंग है सब मान करके चलते हैं, तो उसमें ऐसी चीज़ें जो अच्छी होती हैं, शुभ होती हैं, वो चीज़ें चढ़ा सकते हैं। कुछ लोग दही भी चढ़ाते हैं, लेकिन हल्दी नहीं चढ़ाई जाती, कहा जाता है हल्दी नहीं चढ़ाना चाहिए करके, शास्त्र में अलग अलग मत है उसमें, तो ऐसी चीज़ें नहीं चढ़ानी चाहिए करके कहते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं चढ़ाते हैं केतकी का फूल और तुलसी जी, इसके बारे में बता दें कि तुलसी जी तो हरिप्रिया है, मतलब तुलसी जी जो है हरिप्रिया है, तो इसलिए हरि की प्रिया को आप शिव जी पर अर्पित करेंगे तो फिर अच्छी बात नहीं है। तो इसलिए शिव जी उनको अर्पित नहीं किया था और इनका सतीत्व भंग किया था विष्णु जी ने। उसके बाद विष्णु जी को ही अपने पति मान करके ये अपना मतलब प्राप्त हो गई थी। तो अब शिव जी विष्णु जी के पत्नी है, जिनको जो है उनको कैसे उनका पुष्प उनका पत्र अर्पित नहीं करें, वो ठीक नहीं रहता है। और दूसरी बात है कि केतकी के लिए कहा जाता है, जैसे आपने भी स्टोरी देखा कि ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बीच में था कि कौन श्रेष्ठ है करके, तो उन्होंने देखा तो पार नहीं पाए थे। लेकिन इसमें क्या हुआ था कि इसमें एक ब्रह्मा जी ने एक चीटिंग किया था, वो ये किया था कि उन्होंने आकर के बोल दिया कि मैंने तो पा लिया जी चोर, और उन्होंने केतकी फूल जो उनके साथ साथ ही चल रहा था जब देख रहे थे, तो उसमें फिर केतकी फूल से बोला कि तुम विटनेस गवाही दे देना। तो उसने केतकी फूल ने बोला हाँ हाँ इन्होंने तो देख लिया चोर, ऐसे करके केतकी के फूल ने भी बोल दिया। तो शिव जी तो सब समझते थे, तो ब्रह्मा जी ने वो चीटिंग किया, तो उसकी वजह से ब्रह्मा जी से बहुत नाराज हुए शिव जी, और ब्रह्मा जी का वो मुख जिसने झूठ बोला था उसको काट दिए थे, और केतकी को शाप दिया कि आज के बाद तुम मेरे लिए पूजन नहीं, मेरे पूजन में नहीं इस्तेमाल होगी, इसलिए 2 नहीं चढ़ाए। बिल्कुल, तो बहुत विस्तार पूर्वक साईं अमित जी ने हमें बताया कि आज का क्या कुछ विधि विधान होता है और किस सामग्री, पूजा सामग्री के साथ आप भोले भंडारी यानी कि शिव जी को प्रसन्न कर सकते हैं इस महाशिवरात्रि के दिन। साईं अमित जी आप स्टूडियो में आए और हमारे दर्शकों को इतनी विस्तार पूर्वक और सरल तरीके से भगवान शिव की इस महाशिवरात्रि में पूजा अर्चना करने की विधि बताई। बहुत बहुत शुक्रिया साईं अमित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और हमारे इस कार्यक्रम के जरिए बेहद जरूरी जानकारियां जो हैं हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आपके लिए भी जो जानकारी है इस महाशिवरात्रि में बहुत ज्यादा जरूरी जो है वो होगी। तो आप महाशिवरात्रि यानी आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव भोले भंडारी की पूजा सच्चे मन से करिए, ताकि आपको मनोवांछित फल भगवान शिव से मिल सके। और चलिए इसी के साथ इस खास इस विशेष कार्यक्रम में अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।